तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले अंडरलाइंग एसेट, स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, प्रीमियम, लोट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इंडिया विक्स। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अंडरलाइंग एसेट पर। अंडरलाइंग एसेट मतलब जिस चीज़ पर आप लोग ट्रेड करना चाहते हो। सपोज कि आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो निफ्टी आपका हो गया अंडरलाइंग एसेट। बैंक निफ्टी पर ट्रेड करना चाहते हो तो बैंक निफ्टी आपका हो गया अंडरलाइंग एसेट। उसी तरह किसी स्टॉक पर, चाहे रिलायंस में ट्रेड करना चाहते हो, HDFC बैंक में ट्रेड करना चाहते हो, जहाँ पर भी ट्रेड करना चाहते हो वो आपका हो जाता है अंडरलाइंग एसेट। अल्लाह बस 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 बस, इतने ज़्यादा फालतू का ज्ञान मत था दो यार। उसके बाद आता है स्पॉट प्राइस। आपका अंडरलाइंग एसेट जिस प्राइस पर चल रहा हो उसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। सपोज कि बैंक निफ्टी अभी 42,500 पर चल रहा है तो बैंक निफ्टी के लिए स्पॉट प्राइस हो जाती है 42,500। निफ्टी अभी 18,200 के आसपास चल रहा है तो निफ्टी के लिए 18,200 उसकी हो जाती है स्पॉट प्राइस। उसके बाद आता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस यानी कि आप जिस भी प्राइस का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो ट्रेड करने के लिए वो हो जाती है आपकी स्ट्राइक प्राइस। सपोज कि अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 42,500 पर। आपको लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर जाने वाला है, इसीलिए आप 42,700 का कॉल बाय करना चाहते हो। तो वो जो 42,700 है वो आपकी हो जाती है स्ट्राइक प्राइस। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 500 पॉइंट नीचे आने वाला है तो आप क्या करते हो, 40,000 का पुट बाय करना चाहते हो। तो वो जो 40,000 है वो आपकी हो जाती है स्ट्राइक प्राइस और 42,500 वो होती है बैंक निफ्टी के लिए स्पॉट प्राइस। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सपायरी की ओर। एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी। तो जब भी हम F&O पर ट्रेड करते हैं तो उसे बोलते हैं एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट। ऑल हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक वैलिडिटी होती है। तो एक्सपायरी वो दिन है 30 दिन के बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं लेती। मतलब बोले तो वो फालतूता हो जाता है। अब इंडेक्स में वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी रहती है, जबकि स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी रहती है। वीकली एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है और मंथली एक्सपायरी मंथ के सबसे लास्ट थर्सडे पर होती है। और अगर थर्सडे तो हॉलीडे आ रहा हो तो एक्सपायरी वेडनेसडे तो हो जाती। और अगर वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन हॉलीडे हो तो बाबा एक्सपायरी ट्यूसडे तो होती है। समझ में आया क्या? अब जो मार्केट में न्यूबीज आ रहे हैं उन्हें लगता है कि एक्सपायरी सिर्फ वीकली ही होती है, मतलब हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है, पर ऐसा नहीं होता। एक्सपायरी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर भी आगे चलती रहती, जैसे कि करंट मंथ, नियर मंथ एंड फार मंथ। करंट मंथ मतलब जो अभी मंथ चल रहा है उस मंथ की एक्सपायरी। नियर मंथ मतलब कि आने वाला जो मंथ है उसकी एक्सपायरी। और फार मंथ मतलब कि 2 महीने या उससे ज़्यादा की, मतलब उससे आगे की जो एक्सपायरी आती है उन्हें बोलते हैं फार मंथ एक्सपायरी। हमें लगता है कि सिर्फ एक्सपायरी 1 मंथ की होती है, 2 मंथ की, पर ऐसा नहीं होता। साल भर की आप कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल कर सकते हो, बाकायदा उसमें वॉल्यूम होने चाहिए बस। मार्केट में तक जो होते हैं वो मंथ ऑन मंथ एक्सपायरी पर ट्रेड करते हैं, इसीलिए मंथली एक्सपायरी पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आता है प्रीमियम। तो भाई जिस भी कॉन्ट्रैक्ट पर या तो फिर जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर आप लोग ट्रेड कर रहे हो उसका जो प्राइस चल रहा है उन्हें बोला जाता है प्रीमियम। इन द मनी से एट द मनी और एट द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ बढ़ते बढ़ते प्रीमियम आपका हमेशा कम होता जाएगा। उसके बाद आता है लोट। लोट यानी कि जब भी आप F&O पर ट्रेड करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पर काम करना रहता है, जिन्हें हम बोलते हैं लोट। जैसे कि निफ्टी में पहले 1 लोट यानी कि 75 क्वांटिटी थी, जो अब बदल कर 1 लोट मतलब 50 क्वांटिटी हो चुकी है। उसी तरह बैंक निफ्टी में 1 लोट यानी कि 25 क्वांटिटी, रिलायंस है तो 1 लोट यानी कि 250 क्वांटिटी, और HDFC बैंक है तो 1 लोट यानी कि 550 क्वांटिटी। अब आता है आपका सबसे मेन टॉपिक, इंडिया विक्स। नॉट बदी तुम्हारे फादर आए हैं। जब भी आप F&O में ट्रेड कर रहे हो तब आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है वो होती है इंडिया विक्स। क्योंकि इंडिया विक्स
आपको वोलेटिलिटी दिखाता है, इंडिया विक्स आपको मोमेंटम दिखाता है, इंडिया विक्स फियर इंडेक्स है, इंडिया विक्स आपको बताएगा कि प्रीमियम ज़्यादा है या कम है। ये सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है इंडिया विक्स में। सपोज कि जब भी मार्केट बढ़ रहा होता है, यानी कि आप समझो कि इंडिया विक्स बहुत ही कम है, तब आपके प्रीमियम कम हो गए, तब मार्केट में मोमेंटम बहुत ही कम होगा, वोलेटिलिटी कम होगी और फियर भी बहुत ही कम रहेगा। पर इससे अगर उल्टा हम देखें तो भाई जब भी इंडिया विक्स बढ़ता है तो मोमेंटम तेज हो जाता है, बड़ी बड़ी कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है, मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, फियर बढ़ जाता है और तो और आपकी जो प्रीमियम है उसके प्राइस भी बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि जब भी इंडिया विक्स लो होती है तब मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, और जब भी इंडिया विक्स बढ़ती है तब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इंडिया विक्स फियर भी दिखाता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आप रिसेंट एग्जाम्पल को ही याद कर लो। जब इंडिया विक्स 13 के आसपास चल रहा था तब निफ्टी में हार्डली 40 से 50 पॉइंट की रेंज आपको देखने को मिल रही थी, जबकि जैसे ही 15-16 के आसपास आई इंडिया विक्स तो आपको निफ्टी में भी 150 से 200 पॉइंट की रेंज देखने को मिल गई। और अगर हम देखें तो जब भी बड़े इवेंट आ रहे हो, जैसे कि आरबीआई पॉलिसी, बजट डे हो गया, कोई वॉर होगी या कोविड की न्यूज़ हो गई, तब इंडिया विक्स तेज़ी से बढ़ता है। उस वक्त पर मोमेंटम भी बहुत तेज़ हो जाते, मतलब उतने तेज़ कि आपको सोचने का मौका तक नहीं मिलेगा। मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत हद तक इंक्रीज हो जाती है, मार्केट में फियर चल रहा है, नेगेटिव न्यूज़ चल रही होती है। अब जो ये लास्ट पॉइंट है वो मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कहीं पर लिखा होगा या नहीं ये मैं नहीं जानता। पर जब भी इंडिया विक्स बढ़ती है प्लस मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर देता है, जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तब उस वक्त आपको एट द मनी पुट से ज़्यादा आउट ऑफ द मनी पुट कमा कर देगा। मतलब कैसे कि सपोज कि इंडिया विक्स समझो कि एक ही दिन में 5% बढ़ गई, उसी वक्त पर बैंक निफ्टी 400 से 500 पॉइंट नीचे गिरा, उस वक्त आपका एट द मनी पुट बढ़ा होगा 100%, जबकि आउट ऑफ द मनी पुट होगा वो आपका 140-150% ज़्यादा बढ़ गया होगा। मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आउट ऑफ द मनी पुट आपको सबसे ज़्यादा कमा कर देगा। कब? जब इंडिया विक्स तेज़ी से बढ़ रही हो और प्लस मार्केट भी नीचे की ओर आ रहा हो। ये आपको एक्सपीरियंस करना हो तो कर लेना, जब भी विक्स बढ़ेगी तब परसेंटेज के टर्म पर एट द मनी या इन द मनी से ज़्यादा आपको आउट ऑफ द मनी पुट कमा कर देगा।